जनाब एक मसला ये है कि नेटिव जीनियस जो ना ये कमाल बंदा होता है, ये है सेल्स के अंदर ही, हायरिंग के अंदर ही। जो मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ यही चूज कर लेंगे ना, सिर्फ एक काम कर लेंगे ना ये आप, इसी से भी आपका मसला हल हो जाएगा। कुछ भी ना करें, सिर्फ नेटिव जीनियस पे चले जाएं। नेटिव जीनियस क्या है ये देखिए, आइंस्टाइन जो था ना, इसे फार्मूला दिया था, वो ये कहता है कि एवरीवन इज ब्रिलियंट एट समथिंग। हर आदमी किसी एक काम में ब्रिलियंट होता, तमाम बंदे, सारे बंदे किसी एक काम में ब्रिलियंट होते। आप किसी एक काम में ब्रिलियंट होंगे, वो काम में होंगे आप, कुदरत ने रखा ही आपको जीनियस है उस काम में। दूसरा काम करेंगे वो आप ठीक नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिस काम में कुदरत ने आपको बनाया होना है उसमें आप ब्रिलियंट हो। मैं देख गुफ्तगू करने में, कम्युनिकेशन करने में, वो उसमें ब्रिलियंट हो। मुझे अगर आप कहें ना कि ये दुकान बना के भी चलाओ, बर्बाद तो कर सकता हूँ, चला नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं इसमें जीनियस हूँ, उसमें नहीं हूँ। ठीक है ना। हर आदमी किसी एक काम के अंदर ब्रिलियंट होता, हर आदमी किसी एक काम के अंदर ब्रिलियंट होता है, और अगर आप उसको वो काम दे देंगे वो कमाल करता है, ठीक। और अगर आप उसे किसी दूसरे काम पे लगाएंगे बर्बाद करता है, या उतना परफॉर्म नहीं कर सकेगा जितना वो उस काम में परफॉर्म कर सकता है जिसमें वो ब्रिलियंट। ठीक है। तो ये नेटिव जीनियस क्या होते हैं सर? अच्छा, ये इसकी निशानी भी है कि वो जो जिस काम में ब्रिलियंट होगा वो बड़ा इजीली कर सकेगा, बगैर किसी कोशिश के, इजी, आसानी के साथ कर ले। जैसे एक बैट्समैन होता है ना, आसानी के साथ ठक कर, उसको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। आप और मैं बैट लेके सारा दिन लगे रहेंगे, बड़ा जोर लगाएं, वो नहीं जोर लगाए, वो आसानी से ऐसे ठक जाती है ना। ये बॉलर है, वो बॉल कराएगा, हम तो सारा दिन ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, ये बॉल को रगड़ते रहेंगे, ऐसे ही ना। लेकिन वो उसके लिए वो आसान काम होगा। दूसरा वो फ्रीली, यानी जब भी उसको मौका मिलता तो वो काम करना शुरू करता है। जैसे पेंटिंग होती है ना, आपने मुझे अकाउंटेंट रखा हुआ है, मेरा पेंटिंग का पैशन है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं पेंट करना शुरू कर दूँ उसके ऊपर। ठीक है, जहां भी फुर्सत मिली मैं वो काम करना शुरू कर दूँ, और बगैर किसी मकसद के करूँगा। किसी ने मुझे असाइन नहीं किया हुआ। मसलन अगर कुछ लोग होते हैं उनको सफाई करने की आदत होती है, वो वॉशरूम जाएगा वैसे ही साफ करके आ जाएगा, उसका काम नहीं है, ऐसे ही करेगा। ये कोई काम नहीं है, टेबल साफ कर देगा, ठीक है ना, कुर्सी साफ कर देगा। कुछ लोगों को चीजें तरतीब से रखने का शौक होता है, वो इधर आएगा सारी कुर्सियां सीधी करके चला जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना आपके पास, वो जो पीछे बैठे हुए होटल के कुछ लोग होते हैं ना, चलते चलते, मसला डाइनिंग हॉल है ना, जैसे मार्को पोलो, वो एक बंदा आएगा, एम्प्लॉई है, उसका काम नहीं, वो सारी कुर्सियां सीधी करके चला जाएगा बगैर किसी वजह, किसी ने नहीं कहा उसको, ठीक। क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेटिव जीनियस है, ये उसका काम है, चीजों को तरतीब में रखता। हाँ, उसके कुदरत ने बनाई ऐसा ना, उसे तरतीब में रखना चीजों को, वो तरतीब में रख जाएगा चलते चलते, कोई किसी ने नहीं कहा उसको। हाँ। वैसे वॉशरूम कुछ घर के अंदर होते हैं जिनको कुंडियां चेक करने का शौक है। मेरे वाले साहब थे ना, वो रात को उठ के दोबारा कुंडियां चेक कर लेते हैं। वो मेरे अंदर भी मैं सारी कुंडियां चेक करता रहता। नेटिव जीनियस कि सिक्योरिटी सिस्टम तगड़ा होना चाहिए, तो कुदरत ने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है ना। और कुछ औरतें उनको या मर्द खाना बनाने की, वो कहते हैं आ यार मैं तुम्हें ना कढ़ाई गोश्त बना के खिलाता हूँ। काम उसका कुछ और होता है, लेकिन नेटिव जीनियस है फूड में, तो उस साइड पे चला जाता है। तो ये दो निशानियां होती हैं, इजी काम होता है उसके लिए, दूसरा एम ही करी जाता होता है। ठीक है। अब करना क्या है सर, आपने सिर्फ एक अपनी एबिलिटी क्रिएट करनी है, और वो एबिलिटी क्या है कि आपको नेटिव जीनियस तलाश करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। करना कैसे, जो आपका सिस्टम है ना सर, आपके पास कितने बंदे हैं? less than 10 है ना। हाँ, आपका कमाल ये है कि जाते जाते आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये 10 बंदे जो कौन कौन सा काम है जो इजीली कर सकते हैं। ये नहीं देखना कि अकाउंटेंट है रखा हुआ, आपने अकाउंटेंट है, आपने ये देखना है कि इसके अंदर सेल्समैनशिप तो नहीं कहीं, है ना। बिल्कुल, आपने उसको उठा के सेल में डाल देना, बस काम आसान। सेल्स में बंदा रखा हुआ है, वो सारा दिन हिसाब करता रहता है, हिसाब जोड़ता रहता है। आपने देखना है कि नेटिव जीनियस है अकाउंट्स का। ये नहीं देखना कि 15 साल ये सेल्स करता रहे, 50 साल सेल करता रहे, नहीं, वहां से उठा के अकाउंट में ठोके ठक। जितने लोग अपने पास रखे हुआ ना, नेटिव जीनियस तलाश करके आपने सिर्फ उनको उसके खाते में डाल देना। ये छोड़ दें कि पिछले 15 साल वो क्या काम करता रहा, ये भी छोड़ दें कि इसने कौन सी तालीम हासिल की हुई, छोड़ दें। आप सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर जो नेटिव जीनियस है ना, पकड़ें, उसमें डालें, फिर देखें आप
कुछ भी ना करें, यानी पिछले 3 फार्मूले भी छोड़ दें आप, वो हायरिंग के हैं। नेटिव जीनियस जो है ना वो अंदर है आपके सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम के अंदर हैं उनको रीशेप कर दें, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं जिस काम के लिए वो बना हुआ है। मतलब कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं, ये बड़े बेस्ट होते हैं, हम हमेशा इरिटेट होते हैं उनसे, लेकिन बड़े बेस्ट लोग हैं ये सारे, क्योंकि ये पहले बता देते हैं आपको कि यह काम खराब हो जाना है। होता है ना, कोई कहेंगे जी मैं सेब लेके आऊँ, कहते हैं सेब ला बंदा बीमार हो जाता है जी, बंदा तो पेट खराब हो जाना। हम हमेशा इरिटेट करते हैं इससे, लेकिन इस बंदे की बात सुने तो सही, इसके अंदर नेटिव जीनियस बैठा हुआ है एक, जो फूड को समझता है, जो अंडरस्टैंड करता है कि ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं बंदे को। कुदरत ने रखा हुआ है उसके अंदर, पूरी लेबॉर्ट्री है, हम इरिटेट कर जाते हैं उस बंदे से। पता है ना, ड्राइवर है, जब आप उसको कहते हैं यार इधर से जाओ, कहते सर इस साइड पे सड़क खराब होगी, इधर नहीं जाना चाहिए, हम इरिटेट कर जाते हैं, या तुम मैं कह रहे हैं तो तुम जाओ। जब कोई नेटिव जीनियस है वो सड़क को समझता है, कीड़े निकालो उसको, वो बड़ा अच्छा बंदा होता है कीड़े निकालने वाला, वो पहले फीडबैक दे रहा है आपको कि सर ये ना करें, ये काम खराब है। ऐसे बंदा बड़ा जबरदस्त होता है, याद रखिएगा। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर ऐसे लोग हायर किए जाते हैं जो हर वक्त कीड़े निकालते हैं। वो कहता है यार ये तो हमारे सिस्टम को हमसे बेहतर जानता है, पहले ही बता देता है कि ये गड्डी चले दी नहीं चले दी, ए कुड़ी का ब्याह हो रहा है, तलाक हो पहले दिन फुफा जा खाली कहता है नहीं बसना, है ना, ऐसे होता है ना। एक बंदा होता है कहता है नहीं बसना अच्छा, वो वाकई इतनी काली जुबान होती है उसकी, वो 6 महीने में तलाक हो जाती है उसकी। भाई नेटिव जीनियस है, उसे पहले दिन ही अंदाजा हो जाता कि ये मिसमैच हो गया, इनसे गलती हो गई है, नहीं काम चलना, है ना। और बाद में वही होता है, कहता है ये तेरी जुबान बड़ी काली, चाचा तू पहले दिन ही बकवास कर देता, उसे लगा काम खराब। जबकि मसला ये नहीं है, वो नेटिव जीनियस है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये बड़े कीमती लोग। तो आप करने क्या जी, आप वाचर, बिकम अ जीनियस वाचर। कुछ ना करें, सिर्फ नेटिव जीनियस को तलाश करना, सिर्फ ये एबिलिटी क्रिएट कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। और ये कैसे करेंगे कि आपने करना है व्हाट डू दे एक्सेल एट कंपेयर टू द अदर्स, कि जितने लोग वहां पे मौजूद हैं, ये बंदा जो है उनके मुकाबले में कौन सा काम ज्यादा बेहतर कर सकता है, इतना आपने सोचना है। कोई काम नहीं करना, सिर्फ इतना सोचना है कि ये जो बंदा मेरे पास है ये कौन सा काम कर सकता है। ये नहीं कि मैं जो काम इससे ले रहा हूं वो छोड़ें, आपने ये देखना है कि कौन सा काम ज्यादा बेहतर कर। व्हाट डू दे डू एफर्टलेसली, यानी कि वो बगैर किसी कोशिश के वो बड़ी आसानी के साथ कर रहा है काम, बगैर आसानी से करी जा रहा है बंदा। आपने बस उसको देखना है कि ये बंदा है, ये कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में इसको कोई एफर्ट नहीं लगती, आसानी से कर लेता। मसलन फर्ज करें मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो सेल्स का बंदा है, लेकिन जब मैं उसे कुछ चीज़ खरीदने के लिए भेजता हूँ तो बड़ी आसानी से ले आता है, बड़ी आसानी से ले आता सर। नहीं मल्टीटास्किंग नहीं, एक ही काम, आगे चल के आपको बताऊंगा, एक ही काम। सेल्स का बंदा है, लेकिन जब मैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाता हूँ तो कहता है मैं ले आता हूँ जी, छोड़े इस बंदे को, मैं जाऊंगा मैं ले आऊँ, और जाता है वाकई सही ले आता। तो आपने उस बंदे को गलत जगह पे लगाया हुआ। सेल्स का बंदा नहीं है वो, प्रोक्योरमेंट का बंदा है ना, क्योंकि वो आप तो उसको कुछ भी नहीं दे रहे जी, ना उसकी जॉब है। वो कहता है जी मैं जहां पे रहता हूं ना, रास्ते में मंडी है, तो मैं सुबह लेता हूँ। अब उसका ये काम नहीं है, वो खुद ही कह रहा है, आपको खुद ऑफर कर रहा है। आप कह रहे नहीं छड़ तू बना, छड़ लाना पेज तू ना करी, ये करेगा। वो कहता है सर मैं आते हो मंडी से ले आऊँ। आप कहते हैं अच्छा चल जो ले आ, वो ले आता, वो ठीक ले आता। तो क्या है, गलत जगह पे लगाया ना आपने बंदा। नेटिव जीनियस क्या है, प्रोक्योरमेंट, वो प्रोक्योरमेंट का एक्सपर्ट, ठीक है। अब एक बंदा प्रोक्योरमेंट में है जिसका काम है चीजें लेके आना, वो ला के रख देता है। अब उससे तो चुप करके बैठ जाना चाहिए ना, लेकिन ग्राहक आ गया, वो फौरी तौर पर उठ के गया है, उसे कह रहा है ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं आज ही भिंडी तोरी सुबह लेके आऊँ, बड़ी फ्रेश है, आप ये इस्तेमाल करें, कमाल हो जाए। तो ये कौन है बंदा, ये प्रोक्योरमेंट का नहीं है, सेल्स का बंदा है, सेल्स का है, आपने गलत जगह पे लगाया हुआ है। हाँ जी, या एक आदमी प्रोक्योरमेंट पे लगाया हुआ है, वो आके अकाउंटेंट को बता रहा है कि यार ये जो है ये 2 रुपये 25 पैसे की लेके आया हूं मैं, तुमने 2 रुपये 35 पैसे लिख दिए बेवकूफ, ये 10 पैसे एक्स्ट्रा क्यों लिख दिए तुमने। या उसका खाता चेक कर रहा है जाते जाते, सही लिखा नहीं। अब ये कौन है, ये ऑडिटर है, आपने उसको कहां पे लगाया हुआ है, प्रोक्योरमेंट में, ठीक है। और एक आदमी मैनेजर है और वो इस तरह कर रहा है कि 5 बजे सारे चले जाते हैं, वो 5:30 बजे जाता है,
पूरा जो सिस्टम है उसको शट डाउन करता है, तमाम लाइटें बंद करता है, दरवाजे बंद करता है, चेक करता है कि ये वाकई इसने सही बंद किए नहीं किए, और उसके बाद जाता है। तो कौन है ये लोग? सिक्योरिटी इंचार्ज। हाँ देखिए ना, आपने गलत जगह पे लगाया उस बेवकूफ़ को। आप वैसे बेवकूफ़ हुए ना, वो तो बेचारा ठीक चले तो सी हुए ना, गलत जगह पे बंदा लगाया हुआ। ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ ना जी। तो जब आप गलत जगह पे बंदे को लगा देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट कैसे देगा जनाब?